कोई सीरियस ही नहीं है, कोई सीरियस नहीं है, वजीर सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके इलाके में तो बिल्कुल ठीक ठाक हर मसला ठीक है। उनके पास स्कूल है, कॉलेजेस हैं, हर चीज है। हमारे पास ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना अमन है, कुछ भी नहीं है। इंटरेस्ट ही नहीं है जी, वजीरों को इंटरेस्ट ही नहीं है। हाउस प्लीज। जब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ही नहीं होता, हमारी बात भी नहीं सुनते। सरदार अयाज सादिक साहब, तो या तो इस असेंबली को डिसॉल्व कर दें, आप खत्म करें, हम जाके अपने घर आराम से बैठे। अगर ये बात नहीं सुनना चाहते, अगर ये मिनिस्टर साहबान बात नहीं करना चाहते, अगर यहाँ गपशप मारना है इन्होंने, तो व्हाट इज द यूज ऑफ आर कमिंग टू द असेंबली। हम तो हैरान है, पता नहीं हमारा यहाँ आने का जो हमारा इलाके को आप पाकिस्तान से निकाल दें, या हमें कोई ठेके पे दे दें, यूएई को दे दें, अमेरिका को दे दें, ताकि हमें कोई ना कोई तो सपोर्ट करे। पाकिस्तान में हमारा रहने का मकसद क्या है? जब हमारे असेंबली में आवाज कोई नहीं सुनता, हमारे मुतालबे कोई नहीं सुनता। भाई हम यहाँ किसी लीडर की खुशामद करने के लिए नहीं आते, हम अपने अवाम के बात करने के लिए आते हैं, चाहे कोई लीडर हो यहाँ का। हमारे मुसीबत यह है कि एक तो इन्होंने ये काला कानून बनाया है कि आप यू कांट क्रॉस द फ्लोर क्रॉसिंग नहीं है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जो जिस पार्टी के उसको पाबंद रखा जाए। भाई ये इसको खत्म होना चाहिए। ये इसलिए कि वो सिक्योर फील नहीं करते, वो जब उनका मतलब होता है तो आपकी बात मानते हैं, अगर उनका मतलब नहीं होता है दे जस्ट थ्रो यू इन द डस्टबिन। हम ये कहते हैं कि ये बड़ा, मैं तो यही कहूंगा कि रेजोल्यूशन पास करें और या 2/3 मेजोरिटी में इसको भी खत्म करना चाहिए। अब आपने ये फ्लड का इन्होंने किया, सबसे पहले मैंने यहाँ अपने इलाके का कहा, साउथ पंजाब में सबसे ज्यादा हिट हुआ तो मेरा तहसील हिट हुआ है। हमारे 14 आदमी मारे गए, डूब के मरे हैं। एक पैसा भी अभी तक नहीं मिला, हमें एक पैसा भी नहीं मिला। यहां अनाउंस होते, प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया, कई उस मिनिस्टर ने अनाउंस किया, सिंध में दिया गया, हर जगह दिया, हमें कुछ भी नहीं मिला। अभी तक हमारे बंदों को कोई एक पैसा नहीं मिला। यहां से हमारी तरफ जो तबाही मची है, वहां जनाब पीडीएम जो हमारे मुखालिफ थी, उन्होंने आके पॉलिटिकल क्या के ऊपर उन्होंने जाके सर्वे किए हैं। सरदार साहब, आप बहुत ठीक बात कर रहे हैं, अपने इलाके के मसले की बात कर रहे हैं, आप इसको जारी रखें। आप ये देख रहे सीरियस, हमारी तरफ जो तबाही मची है, वहां जनाब पीडीएम जो हमारे मुखालिफ थी, उन्होंने आके पॉलिटिकल क्या के ऊपर उन्होंने जाके सर्वे किए हैं। जिनके घर नुकसान भी नहीं हो उनको पैसे दिए गए, जिनका असल नुकसान हुआ है उनको नहीं दिए गए। हम तो हैरान है, पता नहीं हमारा यहाँ आने का जो हमारा इलाके को आप पाकिस्तान से निकाल दें, या हमें कोई ठेके पे दे दें, यूएई को दे दें, अमेरिका को दे दें, ताकि हमें कोई ना कोई तो सपोर्ट करे। पाकिस्तान में हमारा रहने का मकसद क्या है? जब हमारे असेंबली में आवाज कोई नहीं सुनता, हमारे मुतालबे कोई नहीं सुनता। मजारी साहब एक सेकंड, चीफ विप साहब, वसीम साहब, ऑनरेबल मेंबर के जो ऑब्जर्वेशन है इनका आप जवाब दे सकते हैं। आपके कोई भी मिनिस्टर यहां पर मौजूद नहीं है तो कौन इनको रिस्पॉन्ड करेगा? ऑर्डर पर बात हो रही हो तो मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर को या उनके रिप्रेजेंटेटिव का यहां मौजूद होना बहुत जरूरी है, और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के लोगों का गैलरी में बैठना जरूरी है ताकि वह नोट्स लें। तो ये तो ऐसा तो नहीं है कि ये तकरीर करके चले जाएगा ऑनरेबल मेंबर और किसी को परवाह ही ना हो। यहाँ आते हैं इसलिए आते हैं, हमें वहाँ लोग हमें इलेक्ट करके हमें इज्जत देते हैं कि हम उनकी आवाज बने, इनके यहाँ के प्रॉब्लम क्या सॉल्व करें। हम किसी लीडर की खुशामद के लिए नहीं आते यहाँ। हमारा मुल्क का मसला यह है कि हम लीडरों की खुशामद करते हैं, कोई पार्टी भी हो। एक और बड़ा गंदा कानून है, एक ये बजट के ऊपर जी, यू हैव टू सपोर्ट योर पार्टी। वो भी मेरे इलाके के लिए तुम देते कुछ नहीं हो, कुछ। व्हाई शुड आई सपोर्ट द पार्टी? व्हाई शुड आई सपोर्ट द पार्टी? मुझे समझ नहीं आती ये किस किस्म के कानून किसने बनाए हैं, और मुसीबत ये है देन वी हैव टू चेंज देम विद 2/3 मेजोरिटी। अब मैं हैरान हूं कि ये दो चीजें मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारों को कि इनको ये अगर आपने लीडरों के पावर खत्म नहीं किए, जो लीडर डिक्टेटर बन के बैठते हैं यहाँ, आपका ये मसला हल नहीं होगा, पाकिस्तान का मसला हल नहीं होगा। यू आर नॉट इंपॉर्टेंट इफ अगर आप खुशामद नहीं करते लीडरों की। अगर खुशामद करोगे तो वो 4-8 ही होंगे ना ब्लू वाइट बॉयज, सारे तो नहीं हो सकते। तो हम यही कहते हैं कि मेहरबानी करके ये 2-4 चीजें आप खत्म करेंगे तो इनके
खुशामती टोला खत्म हो जाए। जी मैं सिर्फ आपसे ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो मोशन मूव हुआ था ये मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स की तरफ से हुआ है, ये गवर्नमेंट की तरफ से एजेंडा है सर इस पर बात हो रही है। आप सही फरमा रहे हैं। आप मैं अर्ज कर रहा हूं कि इससे पार्लियामान का एतमाद बढ़ेगा, मिनिस्टर्स को यहाँ होना चाहिए। पेन डाउन करके दिए हैं मुझे, जो मैंने अनाउंस किए हैं, और ये 8 मिनिस्टर्स को यहां पर होना जरूरी है। बिल्कुल ठीक है मिस्टर स्पीकर। फिर आप ये जो मैं ऑनरेबल मेंबरान से तकरीर करवा रहा हूं उसका क्या फायदा है? मिस्टर स्पीकर, मैं डन कर दूं जब तक के मिनिस्टर होंगे यहाँ, तो तब मेरी मैं अलाउ करूंगा मिनिस्टर ऑनरेबल मेंबरान को। मुझे सिर्फ 1 मिनट का मौका दीजिए। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन से रिक्वेस्ट करता हूँ जस्ट फॉर 1 मिनट। सर मेरी ये इस्तदा है, सेंस ऑफ द हाउस भी ये है कि जिन मिनिस्टर्स के मुतल्लिक ये टॉपिक हैं दे मस्ट बी प्रेजेंट इन द हाउस ड्यूरिंग द डिस्कशन। मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ। मेरी ये इस्तदा है, अगर ये हाउस मुनासिब समझे तो आज हम इसे अर्जन कर दें नेक्स्ट मीटिंग पे। जितने भी एजेंडा आइटम्स हैं ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑन दीज एजेंडा आइटम्स ऑल द मिनिस्टर्स मस्ट बी प्रेजेंट देयर। आप भी इस पे रूलिंग दे दे और मैं भी इसे इंश्योर करूं। साहब ये देख लें कि आप पहले एजेंडा भी आपने दिया और अब आप कह रहे हैं कि इसको एडजर्न भी कर दें। जी जनाब आप कंक्लूड करेंगे? मजारी साहब कर लें, कंक्लूड कर लें। मेरा कहने का मकसद ये है जी, हमारा अब जो गवर्नमेंट साइड वाले हैं उनको शायद वो समझते हैं कि हमारा कोई वैल्यू नहीं है। वी आर यूजलेस फॉर देम नाउ। भाई हम देखें, मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस दिन जिस मिनिस्टर का बिजनेस हो उसको हाउस में मौजूद होना है और ऑनरेबल मेंबरान के सवालात का जवाब देना है। आज नहीं कोई मौजूद, लिहाजा मजलिस शूरा पार्लियामेंट की कार्रवाई बरोज मंगल 28 फरवरी 2023 से 4 बजे तक मुलतवी की जाती है।